पंच करें। ये तजलील आप शायद किसी ने आपको गलती से अगर किसी महाजन ने वोट दिया है तो सर ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम एक एक महाजन के पास जाएंगे और बताएंगे कि इनके 4-5 पुल और 2-3 अंडरपास हमें नहीं चाहिए। ये देखो तुम्हारी शनाख्त पे सवाल उठाते हैं और तुम्हारे आबाओ अजदाद के बारे में क्या सोचते हैं। जुल्फिकार शाह को जिन महाजनों ने वोट दिया है हम उनको भी ये बात बताएंगे। सर ये ताज हैदर के आबाओ अजदाद की तजलील है, ये शैला रजा के आबाओ अजदाद की तजलील है, वाइंड अप कर लें ये शर्मिला फारूकी के आबाओ अजदाद की तस्दील है, ये मुर्तजा वहाब के आबाओ अजदाद की तस्दील है। सर इस पे वहां से किसी को खड़े होकर बात करना जरूरी है। ये डॉक्टर आसिम के आबाओ अजदाद की तस्दील है। सर कैसे कोई आपके पास आएगा, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को सर कि जिनके आबाओ अजदाद की तस्दील हो रही थी और वो यहां बैठ के टेबलें बजा रहे थे। इस असेंबली में भी महाजिर मौजूद है सर। सर ये सादिया जावेद के आबाओ अजदाद की तस्दील है, ये आसिफ मूसा के आबाओ अजदाद की तस्दील है। सर ये सुमेता के आबाओ अजदाद की तस्दील है, ये उरूबा रब्बानी के आबाओ अजदाद की तस्दील है सर, ये वकार मेदी के आबाओ अजदाद की तस्दील है। सर इसको कैसे कबूल करें हम, कैसे आपके साथ हाथ मिलाएं, कैसे प्यार मोहब्बत की बात करें और कैसे आगे चलें। आप मेरे आबाओ अजदाद को भूखा नंगा कहें, आप कहें कि उनको रोटियां पूरी नहीं थी, आप कहें कि वो टेंट में आके रहे थे। सर हमने पहले कहा था कि हम अपने अभी 140 पे बात करनी है सर, उस मास्टर प्लान पे भी बात करनी है जो वजीर आला साहब ने अपने साइन से गजट किया था और फिर 17 मिनट हो गए हैं आपको। सर थोड़ा सा टाइम आपका और चाहिए। ये देखें 17 मिनट रिसर्च करके मेहनत करके ऐसे ऐसे जय्यद सदा शाह जैसे और जाम खान शोरो जैसे लोगों की तकरीर का जवाब देना है सर, थोड़ा सा तो टाइम दे दें सर। हम वाइंड अप कर लें प्लीज, वाइंड अप कर लें सर। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। मैंने आपको बताया कि 1857 में पहली जंग लड़ी गई, उसके बाद 100 साल तक उन आबाओ अजदाद, थोड़ी देर पहले आपने 1757 में सर गलती हो गई होगी, उसके बाद 1857 में जंग आजादी हुई सर। उसके 100 साल तक जो लड़ाइयां हुई हैं उसमें मेरे आबाओ अजदाद को सूली पर चढ़ाया गया है, तोपों के दहानों पे बांध के मारा गया है। उन लोगों के बारे में ये बात कही है सर। ये जितनी लड़ाइयां हुई हैं, 1946 का जो इलेक्शन हुआ है सर, जिसमें मुस्लिम लीग को ये मैंडेट मिला है कि वो पाकिस्तान की जद्दोजहद करे, पाकिस्तान के लिए बात करे सर, उस इलेक्शन का रिजल्ट उठाएं। जितने शहर आपके आबाओ अजदाद के थे वहां 72%, और जो मेरे आबाओ अजदाद के शहर थे वहां से 93% सर। यूपी, सीपी, बिहार जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम यहाँ आए इंटरनेशनल मुआहिदे के तहत आए, ऐसे नहीं आए। ये देखिए सर, ये हमीदा खोड़ो साहिबा की किताब है। जिन हमीदा खोड़ो साहिबा के भाई का जिक्र जाम खान शोरो साहब ने करके बताया था कि वो खड़े हो गए थे बंदूक लेकर लड़ाई करने के लिए सर, वो ये लिखती हैं कि सिंध में 80% जो लैंड होल्डिंग थी वो सिंधी हिंदुओं की थी। ये लिखा है सर, जिसको गलत है वो उस पर बात कर ले, मैं तैयार हूं सर। ये सर शाहनवाज भुट्टो साहब और उस वक्त के जय्यद लोगों के जो, ये देखें सर, ये उस किताब की कॉपी है, ये उस वर्बेटम मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि 40% लैंड सिंधी, 25% उनकी आबादी है, 40% लैंड उन सिंधी हिंदुओं की है और 30% प्लेज हुई है सर। उनसे हमारा मुआहिदा हुआ था सर, और इंटरनेशनल मुआहिदा हुआ था, उसकी कॉपी ये ट्रीटी सीरीज यूनाइटेड नेशंस में मौजूद है सर। ऐसे ही नहीं आए थे, इस मुआहिदे के तहत आए सर। इस मुआहिदे के तहत हमने हिंद दे के सिंध लिया है सर। वाइंड अप कर ले प्लीज। आज वहां पे उस वक्त का यूपी था, 2 पाकिस्तान आ जाए सर। हमने ऐसे कितने यूपी सीपी कुर्बान करके हम यहाँ पे आए थे। आप लोग 1947 की लैंड होल्डिंग्स बताएं मुझे सर। आज जितने यहाँ वडेरे बन के बैठे हैं उनके पास 1943 में कितनी जमीन थी? मैं तो इस सूबे की 80% जमीन का मालिक हूं सर। सर ये देखें, ये चार्टर ऑफ राइट्स हुआ है। लास्ट मिनट आपके पास है, 20 मिनट आपके पूरे हो गए। 1 मिनट मुझे और 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। चार्टर ऑफ राइट्स में पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप के सिग्नेचर हैं। यहाँ पे 17वां पॉइंट है, इट इज ज्वाइंटली अग्रीड दैट द कमीशन शैल बी एस्टैब्लिश्ड विद म्यूचुअल एग्रीमेंट टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ ऑक्यूपाइड इवैक्यू लैंड एज पर लॉ। आपने ये लॉ 1974 में रिपील कर दिया सर। आपने नेशनलाइज करके जितनी जगहें ली वो सब हमारे लोगों की थी सर, चाहे आदमजी इंश्योरेंस हो, यूबीएल हो, एबीएल हो, नेशनल बैंक हो
सर आप बताएं ना आपके कितने सेट थे उस वक्त सर? सर ये इलियास चट्टा केस वर्सेस इलियास चट्टा वर्सेस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है। इवैक्यू प्रॉपर्टी पे सिर्फ आने वाले महाजनों का हक है और कोई आइन कोई कानून इंटरनेशनल ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सर ये एक खबर है जिसमें 73 में Thank you, ताहिर। आखिरी बात, आखिरी मिनट सर, Thank आखिरी you। मिनट सर, आखिरी मिनट अगर आप मुझे दे दें सर। 1973 में 1973 में कायम अली शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, वो उस वक्त पार्लिमानी वजीर, पार्लिमानी उमूर के और कानून के वजीर थे। एक एमपीए के सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि हमने 28% दुकानें और मकान दे दिए हैं हिंदुस्तान से आने वाले महाजिरों को। सर बाकी 76% दुकानें मकाने का है, बाकी 100% जमीन का है मेरी। थैंक यू साहब, थैंक यू, शुक्रिया।